Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic, which is Delhi Declaration on Afghanistan, and it would come under India-Afghanistan relation, and that would be very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. So why it was in news? See, recently Delhi रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ऑन अफगानिस्तान हुआ था. ये मीटिंग जो है वो कंपोज की गई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ रीजनल कंट्रीज़ के द्वारा, और चेयर किया था इसको किसने? इंडियन एनएसए ने. जो मीटिंग है उसको बोला गया अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द अफगान पीपल एंड अर्ज क्लोज कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन अमंग द रीजनल कंट्रीज ओवर द अफगान सिनेरियो. ये थर्ड मीटिंग है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की. द अर्लियर टू मीटिंग्स जो है वो एक तो ईरान में हुई थी 2018 में और 19 में. की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. इसमें किन किन को इनवाइट किया गया था? अफगानिस्तान की नेबर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड मेनी अदर प्लेयर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना वाज देयर. क्यों ज़रूरत थी इस मीटिंग की? सी, जैसे ही आपको पता है कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान से और तालिबान जो है टेक ओवर कर चुका है अफगानिस्तान में, तो इंडिया जो है काफ़ी कंसर्न्ड है किसके लिए? जो सिक्योरिटी है उस रीजन में कैसे बनी रहेगी उस चीज़ के लिए. तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो टेररिज्म है वो स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान. हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के. सबसे पहला पॉइंट, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान. सी, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान की, वो डिमांड है नियर बाय कंट्रीज़ की जो कि अफगानिस्तान के नियर बाय हैं. हम भी जैसे कि नियर बाय हैं अफगानिस्तान के, तो हम भी एम्फेसाइज करते हैं कि जो रिस्पेक्ट है, सॉवरनिटी है, यूनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है अफगानिस्तान की, वो बनी रहे और उसमें जो है वो उसके इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस हो, बट ये सब चीज़ें भी जो है वो स्टेबल रहे. दूसरा पॉइंट है कंडेमिंग टेररिज्म. कंडेमिंग टेररिज्म मीन्स कर्व आउट करना टेररिज्म को. सी, टेररिज्म को कम्बैट करना हर किसी फॉर्म में वो बहुत ज़रूरी है नियर बाय कंट्रीज़ के लिए. ठीक है, तो अर्ज है कि रीजनल मेंबर्स जो है वो ये इंश्योर करे अफगानिस्तान जो है एक सेफ हब रहे. ओके, ना कि वो एक टेररिज्म का घर बन जाए. थर्ड है इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स. देखो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वेमेन के, चिल्ड्रन के, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, वो वॉयलेट ना हो जाए, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द अफगान सोसाइटी. नेक्स्ट है कलेक्टिव कॉपरेशन. सी, कलेक्टिव कॉपरेशन की ज़रूरत है अगेंस्ट द मेनेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग. किस रीजन में? अफगानिस्तान के रीजन में. सेंट्रल रोल ऑफ यूएन. अगर हम देखें जो रेलेवेंट रोल है यूएन रेजोल्यूशन का ऑन अफगानिस्तान, वो जो है बना रहना चाहिए. ये नोट किया जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन को अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की ज़रूरत है. कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में. जो रीसेंट यूएन रेजोल्यूशन 2593 है उसने ये रीट्रेट किया कि ये इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए टेररिज्म को कम्बैट करना अफ़गानिस्तान में, इंक्लूडिंग दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ डेजिग्नेट परसुएंट टू रेजोल्यूशन 1267. रिस्पॉन्स बाय द रीजनल कंट्रीज़ क्या है? रशिया ने मल्टीपल डायलॉग मैकेनिज्म हेल्ड किए और ये बोला कि इट शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द अनफोल्डिंग सिचुएशन इन द तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान. पाकिस्तान और चाइना को भी इनवाइट किया गया टू पार्टिसिपेट इन द कंसल्टेशन, बट वो लोग दूर रहे. मोर एवर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था फ्रॉम द अर्सवाइल अफगान गवर्नमेंट और मोर तालिबान. उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो एनएसए हैं उन्होंने मेंशन नहीं किया वॉर टेररिज्म एट ऑल इन देयर ओपनिंग स्टेटमेंट. अदर अफगान पीस प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं. ट्रोइको प्लस मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, जो यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ग्रुपिंग ऑन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस. मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान, ये सेटअप किया गया रशिया के द्वारा फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इन द ईयर 2017. एक 6 पार्टी मैकेनिज्म है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन? रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान. वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. सी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है. सॉल्यूशन सिर्फ एक
तभी आ सकता है जब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप। रशियन सपोर्ट, रशिया ने कल्टिवेट किए हैं लिंक्स विद तालिबान इन द रीसेंट ईयर्स, और इंडिया को जो है रशिया की सपोर्ट की ज़रूरत है इन एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द तालिबान। बॉन होमी विद चाइना, इंडिया को चाइना के साथ बात करनी चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट एंड लास्टिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। लास्ट पॉइंट इज एंगेजिंग विद तालिबान। टॉकिंग टू द तालिबान जो है हमें अलाउ करेगा सिक्योरिटी गारंटी के लिए अफ़गानिस्तान में, और जो है कि मतलब इंडिया में भी इंसर्जेंसी ना हो, टेररिज्म ना आए, ना बढ़े, तो उसके लिए हमें जो है तालिबान से बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज दैट वॉज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई लेक्चर टॉपिक कवर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं उस टॉपिक को कवर कर लूँगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।